मैं इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हूँ कराची में, जो कराची एयरपोर्ट पर वाक़या हुआ है समीना मुश्ताक के साथ। उस रेफरेंस से तमाम मसीही लीडर कराची के यहाँ पहुँचे हैं, अपना रिकॉर्ड जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। आप सुनिए। ख़वातीन भी इसमें काफ़ी परेशान है क्योंकि वो जॉब करती हैं। आइए देखिए और सुनिए। इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, या ख़वातीन हैं। इनसे पूछूंगी कि आप भी जॉब करती हैं, क्या आप अपने आप को अनसिक्योर महसूस करती हैं? उस दिन से आप क्या खौफजदा हैं, इसलिए आप यहाँ आई हैं? समीना मुश्ताक के हवाले से आप बोलिए मैडम कि आप डेफिनेटली बिल्कुल अनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप ये देखें, मैं एक बात कहना चाहूँगी, बीइंग अ लेडी, कि क्रिश्चियन लेडी एक साइड पे रख दें, उस वक्त अगर मुस्लिम लेडी होती तो क्या वो शख्स उसके साथ भी यही सलूक करता? क्या उस पर भी कोई फतवा लगाता? तो ये तो बहुत बड़ा बेइंसाफ़ी है हम क्रिश्चियंस के साथ कि क्रिश्चियन लेडी देख के उन्होंने उसे हरासा करने की कोशिश की। मुझे हुकूमत से, अपने सिंध हुकूमत से, पूरे पाकिस्तानियों से इस सवाल का जवाब चाहिए कि उस क्रिश्चियन लेडी की जगह अगर मुस्लिम लेडी होती तो क्या उसके साथ यही सलूक होता? क्या वो शख्स इसी तरह जिंदा बैठा होता? अगर किसी मुस्लिम लेडी को बोला जाता कि मैं तुझ पे फतवा लगाऊंगा, मैं तुझे हरासमेंट का उस पर कोई सीन बना देता और कहता तुझे चीर फाड़ डालूंगा, क्या सारे मौलाना हजरात इकट्ठे ना हो जाते? दो मौलाना हजरात जो कि मीडिया पे आके ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो हैं, हमने उनको तसल्ली दी है, हम उनके साथ हैं। क्या साथ है? वो शख्स बैठा हुआ है, किसी ने उसको अरेस्ट नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं हुई। क्या अगर इसकी जगह कोई क्रिश्चियन लड़का होता, किसी मुस्लिम लड़की को वो हरासमेंट का शिकार बनाता, तो क्या इस वक्त वो जिंदा होता? उसके सड़कों पे से नंगा रगड़ा जाता। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है हुकूमत से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम भी जॉब वाली औरतें हैं, हम अनसिक्योर हैं, हम इस मुल्क में खुद को अनसिक्योर समझ रहे हैं, बिल्कुल अनसिक्योर समझ रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगी कि जिंदा था तो अहम था, जिंदा था तो अहम था, ये मेरा वहम था। अगर वो औरत कल मर जाती, वो ये रिकॉर्डिंग नहीं करती, तो बताएं इस चीज़ का सबूत कहाँ से लाते कि मसीहियों पर तौहीन रसालत झूठा लगाया जाता है? मैडम का कहने का मतलब है इस जो ब्लास्फेमी के केस को मिसयूज किया जाता है। इसके पीछे एक मकासद होते हैं। अगर वो खातून है तो मकासद है, मर्द है प्रॉपर्टी का होता है या किसी बिजनेस का होता है। अगर औरत है तो औरत के पीछे मकासद है, अगर उसकी वो औरत को फॉलो करता है। अगर औरत उसकी उस नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा नहीं करती तो ड्यूटी में इसके साथ क्या होता है? वो जो श्रीलंकन भाई थे हमारे, उनके साथ क्या हुआ? कोई पूछने वाला है? वो अपना बता सकता था। आज इसी लेडी के साथ अगर वही श्रीलंकन वाला सलूक होता तो कौन साबित करता कि तौहीन रसालत का केस जो है झूठा है? जी, आपके पास अगर वो कैमरे में रिकॉर्डिंग ना करती तो कुछ भी बन सकता था, कुछ भी हो सकता था। हम कब तक मसीहियों पर या दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उन पर तौहीन रसालत के झूठे केस लगाते रहे जाएंगे? जबकि आपके पास साबित हो चुका है कि वो इल्ज़ाम लगा रहा था, तो खामोश क्यों है आप? मीडिया ने आपको, सोशल मीडिया ने आपको बता दिया है। और एक बात और कहना चाहूँगी, क्या तौहीन रसालत जो है वो गैर मसीहियों के लिए या नॉन मुस्लिम्स के लिए है? तौहीन रसालत जब कलाम की मसीहत की तहकीर की जाती है, हम भी उसी नबी को मानने वाले हैं। जब यसु मसीह की तहकीर की जाती है, जब हमारे कलाम मुक़द्दस को जलाया जाता है, उस वक्त तौहीन रसालत कहाँ जाता है? हमारा भी रसूल है, कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र है, तो हमारे रसूल की इज़्ज़त क्यों नहीं की जाती? हम इस मुल्क में बिल्कुल अनसिक्योर हैं। हमें अगर सेफ्टी नहीं मिली तो फिर हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, हर शख्स सड़क पे आएगा और उस वक्त तक अपनी जानों के नजराने देगा जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। आप समीना मुश्ताक को इस वक्त क्या कहेंगी कि आप उनके साथ खड़ी हैं और हर खातून के साथ खड़ी हैं जो मजबूर है? बिल्कुल, हम हर खातून के साथ खड़े हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी मसीही बच्चियाँ बहुत सारे इदारों में काम करती हैं। हर इदारे में हमारी मसीही बच्चियाँ काम करती हैं। अगर हर किसी पे ऐसी ज़रा सी बात पे अगर एलिगेशन लगा दी जाए तौहीन मज़हब की, तो क्या हम खुद को सिक्योर फील करते हैं इस मुल्क में? तो मेरे ख्याल से हम टोटली इस चीज़ को कंडेम करते हैं और इस तरह के जो ये एक्टिविटी हुई है इसको, उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। मैडम कहना चाह रही हैं कि हम शुक्रगुजारी करें, आसिफ ज़रदारी दो अल्फाज बोले, हम खुश हो गए, लेकिन इससे खुशी नहीं होगी। हमें उस वक्त होगी जिस बंदे से इंक्वायरी हो, उसे अरेस्ट किया जाए और उसे आइंदा के लिए दूसरों लोगों के लिए एक सबक बन जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम इन भाइयों का जिन्होंने इस सानिया के लिए और इस सारे मामलात के लिए कदम उठाया ताकि हम मिलकर ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकें। और मैं समझता हूँ कि ये
इंतशार फैलाने का बहुत बड़ा एक प्लान था जो खुदावंद के वसीला से खुदावंद ने अपनी बेटी को हिकमत और दानाई से इस्तेमाल करते हुए ये बड़े सानिया से ये मुल्क और ये कराची शहर और मसीही कौम बच गई है। मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता ये सानिया हो जाता तो अभी तक इस मुल्क के अंदर पता नहीं कितनी कत्लो गारत हो जाती। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ सदर पाकिस्तान का, साबका सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब का, उनकी सारी खिदमात का कि उन्होंने जिस तरह इस पर फौरी एक्शन लिया है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात और तमाम अपने वो मुस्लिम भाइयों के लिए, उन मौलानाओं के लिए जिन्होंने फौरी ये कदम उठाकर इस मामले को दूर किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ कब तक हमारे साथ, कब तक ये सब कुछ होता रहेगा। ये आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि ये सानिया अगर हो जाता तो अभी तक क्या होता। तो इसलिए ये ऐसे मामलात को हल करने के लिए, ऐसे इंतशार फैलाने के लिए, इस मुल्क में अफरा तफरी दहशतगर्दी फैलाने से रोका जाए और ऐसे मामलात के लिए कुछ सलूशन, ऐसा हल होना चाहिए जिससे ये मामलात हल हो सकें। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ ये हुआ है ये बहुत ख़तरनाक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने, जिस तंजीम ने, जिन लोगों ने ये पीछे खड़े होकर इस काम को किया है, उनके लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और उनको सज़ा और जो उनके लिए बनता है उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। खुदा हाफिज़। आज को मज़ीद रिकॉर्ड कराते हुए मैं मुत्तहिदा मसीही के सीनियर वाइस चेयरमैन जमालदीन राजपूत भाई से मुल्तमस हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। जी, खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के सामने मुत्तहिदा मसीह काउंसिल के ओहदेदारान और मेंबरान आए हैं, बड़ा दिल खराश वाक़या जो है कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो पेश आया है। हम अपनी बहन समीना मुश्ताक के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गुज़श्ता शब जो है दोपहर को वो अपनी ड्यूटी पर थी, तो एक गाड़ी अंदर जाती है, उसको रोकते हैं, उसके पास नहीं है या कागजात नहीं है, तो वो जो शख्स है वो उनको कहता है कि मैं ज़बरदस्ती, यानी कि वो जाना चाह रहा था, तो उसने धमकी दी कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है वो तौहीन रसालत का केस कर दूंगा और अभी मौलवियों को बुलाता हूं, अभी तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। आप ये जो माइंड सेट है इसका खात्मा पाकिस्तान से जरूरी है। तौहीन रसालत के झूठे मुकदमात में आज भी हमारे मसीही और दीगर लोग जो हैं कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और आज दुनिया ने फिर देखा कि किस तरीके से ये इल्जाम आयद करते हैं। 1973 के आइन के बाद एक आमर ने इस कानून को और मजबूत किया और जब से जो है मजहबी अक़लियतें जो हैं वो पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इस मसले को लेके आप जब भी ये मसला खड़ा करते हैं, हमारे गांव के गांव जला दिए जाते हैं, हमारे लोगों को जिंदा भट्टों में डाल दिया जाता है और झूठे मुकद्दमों में फंसा कर जो है ये लोग माइंड सेट जो है ये अपने मज़मूम मकासिद हासिल करता है। सो मैं अपनी बहन समीना मुश्ताक के साथ इजहार हमदर्दी करता हूं। साबिका सदर स्टेटमेंट दी साहब ने, लेकिन होना तो ये चाहिए था, वो बोलते कि सिंध सरकार मदई बनेगी, गिरफ्तार करो बंदे को, ये बात नहीं की। मैं पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि कराची में ये हुआ है वाकया, ये सानिया कराची में हुआ है, सिंध हुकूमत इसकी मदई बने और बंदे को डिसमिस जो किया है उसे गिरफ्तार किया जाए। हमारे से ज्यादा नबियों पैगंबरों की इज्जत कौन करता है? जितनी हम बाइबल मुकद्दस की इज्जत करते हैं, अपने नबियों को मानते हैं, हम सब नबियों का और कुरान पाक का भी ऐसे ही एहतराम करते हैं। आओ हमारे से सबक सीखो। दो मौलवी हजरात समीना बाजी के घर पे जाते हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि वो इंसानियत के नाते गए, उन्होंने हमदर्दी का जो है वो पैगाम दिया।
सो मेरा कहना यह है कि बंदे को गिरफ्तार करके उसको इबरतनाक सजा दी जाए और उसके ऊपर ही यह तौहीन रसालत का जो कानून है वो लागू किया जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं इस वक्त कामरान जट साहब के साथ खड़ी हूँ, जो जानी पहचानी शख्सियत है कराची की। हमेशा वो मसीहियों के साथ साथ शाना बशान रहे हैं हर मुश्किल में। तो मैं उनसे कहूँगी, आप यहाँ पे आज आए हैं, आप बताइए जो बहन समीना मुश्ताक के साथ हुआ, इस वक्त आपका रद्द अमल क्या है? जी बहुत शुक्रिया मैडम। पर 6 जनवरी के दिन जो एयरपोर्ट पे सान्या पेश आया, मुत्तहिदा मसीही कौंसिल इस अमल की भरपूर मज़ामत करती है। आज 8 जनवरी को हम इस टाइम कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही खतून जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एयरपोर्ट पे, उनके साथ ये वाक़या पेश हुआ क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कि ये गलत तरीके से, क्योंकि वहाँ आपको पता है जो एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ इंटर होती हैं उनकी एक कस्टम का उनको लेना पड़ता है, पास लेना पड़ता है, और उस गाड़ी का नहीं था। लेकिन वहाँ के जो उनके साथ मुलाजम काम करते हैं, वो जो हमारी मोहतरमा, हमारी बुजुर्गा, हमारी माँ, इस कौम की बेटी समीना मुश्ताक साहिबा थी वहाँ पे, उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की। उन्होंने ये बात बोली कि ये गाड़ी पार्क नहीं हो सकती क्योंकि इस पर टोकन नहीं है। तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई अगर आप ये गाड़ी पार्क नहीं होने देंगे तो हम आपके ब्लास्फेमी लॉ लगाएंगे, आपके तौहीन रसालत लगाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हम बसते हैं, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इस मुल्क के में तमाम बसने वाले जो भी लोग हैं जिसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, और मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो मज़हब है, मसीहत है, हम सब का एहतराम करते हैं, वो किसी दुनिया का कोई भी मज़हब हो। लेकिन अगर आप किसी को मज़हब का निशाना बनाकर किसी पे ऐसा एक तौहीन अमेज़ इल्ज़ाम लगाएंगे तो मेरा ख्याल है ये एक दुनिया में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आज हम इधर मुत्तहिदा मसीही कौंसिल और मुख्तलिफ सियासी और समाजी लोग यहाँ पे प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये इज़हार हमदर्दी के लिए उनके साथ यहाँ कराची प्रेस में एक एहतजाज हो रहा है जिसका सब लोग अपना इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, भरपूर हिस्सा लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान ये मज़हब के नाम पे तो ज़रूर बना था, लेकिन यहाँ 11 अगस्त 1947 को जो कायदे आज़म की तकरीर थी वो अक़लियतों के हवाले से थी और अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ दिए जाने का वादा किया गया था। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत बात है कि आप अपने मफाद के लिए, एक ख़तून है जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं, उनके साथ आपका ऐसा रवैया, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और जो भी हुक्मरान है, मौजूदा हुक्मरान है या जो हमारे अपने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ये काम ना हो। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तान से अगर बाहर मैसेज जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है दुनिया के लिए पाकिस्तान से। तो बहुत शुक्रिया जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे सामने परवेज साहब है जो कि अपना तारुफ कराएंगे और ये कराची की जानी पहचानी शख्सियत है। भाई साहब अपने बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम परवेज़ विलियम है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फोर्स विंग पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज इस सानिया के ऊपर जो है वो मैं अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ और मैं आला हुकाम ख़ास करके मैं मर्द-ए-हुर आसिफ अली जरदारी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बिल्कुल उनके हक़ में, उनको फेवर में आपने हमारी उस बहन के लिए बहुत से ऐसे हुकामात जारी किए हैं कि जो जिसके हम हकदार। मैं एना रॉय, मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर। आज मैं कंडेम्ड करती हूँ ये जो सानिया हुआ है हमारी बहन के साथ, इस मुल्क की बेटी के साथ, माँ के साथ और बहन के साथ। हम टोटली इस चीज़ को कंडेम्ड करते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी और कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से उन पे उनके आर्ग्यूमेंट हुआ उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड से, जिस पे उन्होंने डायरेक्ट उन पे एलिगेशन लगाया कि हम आप पे तौहीन मज़हब का केस कर देंगे, हम आपको कत्ल कर देंगे, हम आपको मार डालेंगे। तो हम पूरे मुल्क के मसीही बहन भाई इस चीज़ को, इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। कब तक हमारे मुल्क की माँ, बहन, बेटियाँ, मसीह, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे मुस्लिम इदारे हैं जिनमें हमारी क्रिश्चियन बहन बेटियाँ काम करती हैं। तो क्या हम सब इनसिक्योर हैं अपने अपने इदारों में? मेरे मुल्क के गवर्नमेंट से और
हमारे मुल्क के लीडर से, जितने भी हमारे मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स हैं, मेरी सबसे अपील है कि इस बहन को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि अभी तक इनके घर पे कोई भी एक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, वो लोग अभी भी इनसिक्योर हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से और हमारे आला ओहदेदारान से, लीडर से, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने आप को सिक्योर फील करें। थैंक यू सो मच। मेरे पास जो नौजवान रेमंड्स खड़े हैं, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, और इस जो शमीना नवाब के साथ ज्यादती हुई है, आपकी फीलिंग्स क्या है? सबसे पहले मसीह में सबकी सलामती हो। मैं रेमंड पैट्रिक, प्रेसिडेंट नेशनल क्रिश्चियन पार्टी कराची, और सबसे पहले तो मैं इस वाक़ये की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि हम समझते हैं कि हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो हमारी घरों की इज़्ज़त है, और इस तरीके से किसी को भी ऑन ड्यूटी आकर आप हरेस करें और उसकी जो है ड्यूटी पर रहते हुए उसकी जिम्मेदारियों से उसको मतलब कि गैर कानूनी काम करने के लिए फोर्स किया जाए, तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निभाते हुए उस बंदे को, जिस शख्स ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए, उनको रोका। तो मैं समझता हूँ इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम इस चीज़ का भी बहुत अच्छी मतलब खुशाइन समझते हैं कि उसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मैं समझता हूं कि उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और उस शख्स को कानून के कटघरे में लाना चाहिए कि जिस शख्स ने ये तमाम तर हरकत की हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।